अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अदनान असलम एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिस ऑन इंडेफिनिट टेंसेस है। इसमें तीनों इंडेफिनिट टेंसेस आएंगे। नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नंबर 2 के ऊपर पास्ट इंडेफिनिट है एंड नंबर 3 के ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इससे पहले हम टेंसेस की रिवीजन तो कर चुके हैं वन बाय वन। तो आइए हम चलते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर ही। तो आज का जो टॉपिक है ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि नई जब भी वीडियो आए आपको वो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सीरियल नंबर है, क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन है उसके ए बी सी और डी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है वो ये है कि अहमद फिल इन द ब्लैंक क्रिकेट डेली। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आगे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और ये एक्टिव वॉइस है ये सेंटेंस। पहला ऑप्शन आपको प्लेस है, सेकंड ऑप्शन प्ले है, थर्ड ऑप्शन प्लेइंग है एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू प्ले। अब इनमें हमारे पास जो सी और जो डी है वो तो किसी भी सूरत के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि टू प्ले विदाउट टू प्ले ये आपका वर्ब यहाँ पे नहीं आ सकता, और जो प्लेइंग है ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो लिहाजा हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, प्लेज एंड प्ले। अब अहमद चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्रेजेंट डेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम उसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं। तो लिहाजा जो ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। सेकंड सेंटेंस है दे फिल इन द ब्लैंक टू मुल्तान यस्टरडे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास सामने है जो सेकंड सेंटेंस है। अब हमें नहीं पता कि ये किस टेंस का है, तो लिहाजा यहाँ पे जो सिग्नल वर्ड हमारे पास मौजूद है डेट इज यस्टरडे। यस्टरडे इज अ सिग्नल वर्ड। यस्टरडे टेल्स अस दैट द टेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कि ये यस्टरडे है ये हमें बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला मौजूद है। और एक बात जहन में रखें कि अगर काम करने वाला मौजूद हो तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, अगर काम करने वाला मौजूद नहीं है तो वो हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस होगा। तो इसमें देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन गो, बी ऑप्शन वेंट, सी ऑप्शन गॉन, डी ऑप्शन गोइंग। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी और जो डी है, अब सी थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं इस्तेमाल हो सकती, और इसी तरह जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है गोइंग ये भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं ए और बी। अब चूंकि पास की बात हो रही है तो पास इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में डेट इज स्टेटमेंट सेंटेंस है उसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे वेंट आएगा। सेंटेंस नंबर 3 पाकिस्तान फिल इन द ब्लैंक प्रोग्रेस इन कमिंग डेज। अब यहाँ पे जो वर्ड है कमिंग डेज हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है। अब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही 3 टेंसेस के ऊपर है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे काम करने वाला मौजूद है। तो इसी तरह इसके भी 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, ए बी सी एंड डी। अब ये ऑप्शन है विल मेट। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स से विल के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो लिहाजा ये ऑप्शन गलत होगा। जी बी ऑप्शन मेक है। अब फ्यूचर के अंदर हम विल और शेल का लाजमी इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा अकेला मेक नहीं आएगा। अब सी ऑप्शन है विल मेक है। अब विल मेक इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और जो डी ऑप्शन है मेकिंग, अब मेकिंग के भी यहाँ पे नहीं आ सकता। और एक बात जहन में रखें, फ्यूचर टेंस के हवाले से कोई भी फ्यूचर टेंस जो है वो विल और शेल के बगैर नहीं बन सकता। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 है द बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिल इन द ब्लैंक पेड एवरी मंथ। अब जो एवरी मंथ है ये हमें जाहिर कर रहा है कि दिस इज़ हैबिट, दिस इज़ रूटीन, कि ये हमारी रूटीन के अंदर ये वर्क शामिल है कि हम हर मंथ के बाद ही जो बिजली का बिल है वो हम अदा करते हैं।
तो यहाँ पे बिल्स की बात हो रही है और यहाँ पे पेड थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पे हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है और ये बिल्स के अकॉर्डिंगली आएगा। तो लिहाजा ऑप्शन देखते हैं जी, ए ऑप्शन इज़, विल, हैज़ एंड आर। अब 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट वर्ब बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर यूज़ करते हैं। तो जितने हमारे पास प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा आर ऑप्शन सही होगा। सेंटेंस नंबर 5, द क्रिमिनल फिल इन द ब्लैंक लास्ट ईयर। अब जो लास्ट ईयर है, जो लास्ट है, वो हमारे इंडिकेशन दे रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट वर्ब के अंदर है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जो सही ऑप्शन है वो वॉज हैंग्ड है और उसकी रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि द क्रिमिनल इज़ अ सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम वॉज हैंग्ड लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन देखिए, वॉज हैंग, वो भी थर्ड फॉर्म है लेकिन दोनों की फर्स्ट फॉर्म सेम है। हैंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और इसके 2 मीनिंग है। ए जो हैंग है, एक इसका मतलब होता है किसी चीज़ का लटकाना, जैसे हम तस्वीर वगैरह लटका देते हैं कमरे के अंदर या हम कोई और चीज़ लटका देते हैं, और एक होता इसका मतलब होता है फांसी देना। जो फांसी देना होता है इसकी जो फॉर्म है वो सेकंड और थर्ड हैंग्ड बनती है, और जो दूसरा हैंग है उसकी हैंग, हंग और हंग बनती है, यानी वो उसकी फॉर्म से ही इसे डिफरेंट होंगी। इसी तरह सी ऑप्शन है वर हैंग। अब वर हैंग किसी भी सूरत में नहीं आ सकता क्योंकि क्रिमिनल सिंगुलर है, तो लिहाजा यहाँ पे हमने वाज का इस्तेमाल करना होता है। और हैंग्ड है ये अकेला थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है यहाँ पे, तो किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि पास्ट वॉइस के अंदर हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज बुक्स ऑफ इंग्लिश विल फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम लाहौर। अब यहाँ पे अगेन विल इंडिकेशन दे रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है और उधर बुक्स हमारे पास प्लूरल है, और इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बॉट, विल के बाद डायरेक्ट बॉट नहीं आ सकता, यानी सेकंड या थर्ड फॉर्म, ये बॉट सेकंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है, तो लिहाजा डायरेक्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। इसी तरह जो बी ऑप्शन है, बी बॉट, ये हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि विल और शेल का पास्ट वर्ब बनाने के लिए हम बी प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो ये सही है। अब सी ऑप्शन भी देख लें, बाय है फर्स्ट फॉर्म है, ये हो नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है, और यहाँ पे जो बाय है ये एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है। इसी तरह बाइंग, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो विल और शेल के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये आज का हमारा लेक्चर था इसी टॉपिक के ऊपर, और इसमें स्टूडेंट्स आपको कहीं पे भी कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट कीजिएगा। और आज का लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।